नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड में जो सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपी पीएससी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए गए फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, दिया गया क्या आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चंस, यूपी पीएससी में पूछा गया है, यूपी पीएससी एई, यूपी पीएससी पीसीएस प्री, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को, ध्यान से देखिए। क्या है, खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। सेकेंड, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। थर्ड, मृदा कटाव में कम होता है। सही सुमेलन क्या आपने सोचिए, सेकंड फर्स्ट को सोचिए सेकंड में मिलाना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान को मिलाना है हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय वन्य जीव संस्थान को मिलाना है किसमें, देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिलाना है किसमें, जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को मिलाना है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा अस्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका नाम प्रस्तावित है तो यह भारतीय से प्रस्तावित है। फसल प्रणाली शोध निर्देशालय स्थित है तो मेरठ में है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी स्टेशन का नाम क्या है, तो मैत्री है। विविध मिसलेनियस के बारे में बात करते हैं, सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट को स्थानांतरणीय कृषि कहते हैं, सूची सेकंड को राज्य कहते हैं। पूनम को केरल बोलते हैं, पूनम केरल से रिलेटेड है। और क्या है, बीरा जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। झूम क्या है, असम से रिलेटेड है। पोंडू क्या है, तो ओडिशा से रिलेटेड है। स्थानांतरित कृषि है। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो मोरेसी से बनाया जाता है। किससे, मोरेसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सही सुमेलन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मत्स्य पालन मछली से बना हुआ है, मत्स्य पालन मछली से रिलेटेड। फूलों की खेती फूल से। रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से रिलेटेड है। अंगूर की खेती क्या होती है, अंगूर से रिलेटेड है सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने ध्यान देखिएगा। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है, तो नीला है। औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है, तो नगरीकरण करता है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, तो कोलकाता है। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो मध्य प्रदेश है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है, तो 14.2% है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। एकाकी परिवार को माना जा सकता है, तो एक प्राथमिक समूह माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, फान एक स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांक है 77.7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानगंज में है। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है, तो कर्नाटक राज्य है। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है, तो कैश क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, कैश क्रॉप कहलाता है। सही सुमेलन क्या है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट में नृत्य दिया गया, सूची सेकंड में माने हुए कलाकार दिया गया है। कथकली जो है कृष्णन नायर हैं, इसके कलाकार। कुचिपुड़ी के कलाकार राजा एवं राधा रेड्डी हैं। भरतनाट्यम के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कथक की कलाकार उमा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो कि विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नज़दीक है कहलाता है क्षुभमंडल कहलाता है। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट कक्षा, सूची सेकंड भूमध्य रेखा से दूरी।
पृथ्वी ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा 500 से लेकर के 2000 किलोमीटर। पार्किंग कक्षा 35,800 से लेकर 3500 से लेकर के 800 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस कक्षा 700 लेकर के 800 किलोमीटर और जियो सिंक्रोनस कक्षा 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। श्याम बीवर ब्लैक होल जो होता है तो सिमट गया तारा होता है। क्षुद्र ग्रह 3,16,201 मलाला किन दो ग्रह के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? मंगल और बृहस्पति के मुख्य बेल्ट में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है? ब्राह्मण है। शून्य की खोज की भारतीयों ने की थी। सुपरनोवा है, एक मृतप्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। नेक्स्ट क्या है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था किसने? मिलन कोलिच ने सुझाया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था तो वराह मिहिर का था। सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? तो उसका ताप दर्शाता है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है तो ट्रोपोस्फीयर की होती है। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा होता है। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी की वायुमंडल से अनुपस्थिति थी तो ऑक्सीजन है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है तो नक्षत्र कहलाता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के समान है, यह सत्य है। क्या है सत्य? तो मंगल के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्या है? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो बुध है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है तो 8 मिनट समय लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती है तो बुध शुक्र बृहस्पति शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का डैश प्रतिशत खगोल भौतिकी वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है? क्या है? 35% है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र ग्रह है। समताप मंडल में परावैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है तो ओजोन का उत्पादन करती है। सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन से के द्वारा होती है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन का होता है। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था, शुक्र ग्रह को भेजा गया था। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो क्या है? मंगल है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था तो हीलियम गैस को खोजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रह प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो क्या है? मीथेन है। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है तो ठोस है। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह ग्रह है तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड
छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री झुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र ग्रह है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो बुध ग्रह है। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं तो बुध एवं शुक्र हैं। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के द्वारा साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य क्या है, तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, मतलब इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन सूर्य के मतलब तारा के लाइट से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती है तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव के नहीं करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इसलिए नोट क्या है, पृथ्वी की विकक्षीय गति 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है क्या, तो जल, जिप्सम और मेथेन है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है, तो श्यान द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वी की अवस्थिति है शुक्र एवं मंगल के मध्य है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो शनि है। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है तो वरुण ग्रह है। पृथ्वी का बृहस्पति का वलय होता है तो सिलिकेट का बना हुआ होता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो बृहस्पति है। उपग्रह द सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है केपलर का नियम है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो 3,84,400 किलोमीटर है। यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों अस्थायी हिम में मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण सोलर इक्लिप्स एंड मोशन इक्लिप्स मून इक्लिप्स बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है तो स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है तो ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं तो टाइडल बोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समय एवं तिथि टाइम एंड डेट के बारे में बात करते हैं। लिपि वर्ष या अधिवर्ष था 2000 अधिवर्ष था। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है तो 22 जून है। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून है। वो क्या है, 21 जून है। दिन और राम कमोवेश दिन और रात
कमोवेश समान होते हैं तो भूमध्य रेखा पे समान होते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अक्षांश रेखा द लैटिट्यूड लाइन्स, ग्रीनविच यामी उत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में नल आइसलैंड के निकट। डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हार्श अक्षांश से संबद्ध करेंगे तो 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। द लॉन्गिट्यूड लाइन्स एकमात्र दक्षिणी अमेरिका देश है जिससे होकर के भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो वो कौन सा है? ब्राज़ील है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए तो देशांतर मार्ग बनाना चाहिए। वह देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है तो 180 डिग्री है। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है तो कुल 9 देश अल्जीरिया फ्रांस से गुजरती है। नेक्स्ट विषुवत रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द इक्वेटर लाइन्स, वह देश जहाँ से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो जाम्बिया है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित है तो कुल 13 देश हैं, कोलंबिया और केन्या, दो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से गुजरती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है क्या? प्रधान देशांतर होती है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो जायरे नदी है। कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्या है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड है। नोट क्या है? कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। नेक्स्ट उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है तो विषुवत रेखा पर होता है। वह नगर जो कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है क्या? तो गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम के बारे में क्वेश्चन जो आया है उसके डिस्कस करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो कोरियोलिस बल है। क्या है? कोरियोलिस बल है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नांकित में वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्वी है। नेक्स्ट क्या है? किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी तो 45 डिग्री पूर्व होगी। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजे बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 पूर्वी है। इस क्या है? मिनट 30 मिनट पूर्वी है। नेक्स्ट यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न GMT से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? तो 3:30 बजे सुनी जा सकती है। किस बजे? 3:30 बजे सुनी जाती है, 5.5 घंटा आगे। नेक्स्ट क्या है? भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है तो 82.5 डिग्री कहलाती है। 82.5 डिग्री ईस्ट कहलाती है। प्रधान याम्योत्तर है तो 0 डिग्री देशांतर है। स्पेन का समय भिन्न है तो GMT से भिन्न है। किससे? GMT से भिन्न है। अन्य तथ्य के बाद अदर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्क तथा मकर रेखाएं, मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं तो अफ्रीका से गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरते हैं अफ्रीका के। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाए जाते हैं तो आइसलैंड है। नोट क्या है? आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती तो 4 पाई जाती। कितनी पाई जाती? 4 पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महाद्वीप द कॉन्टिनेंट, उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। क्या अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो अफ्रीका 54 देश है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, क्या है, यूरोप है। सही सुमेलन है महाद्वीप क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्या है, एशिया का जो क्या क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो 44 लाख, क्या सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का क्या है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी अमेरिका क्या है, तो 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका क्या है, 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और अंटार्कटिका का क्षेत्रफल क्या है, तो 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करते हैं देश। द कंट्री बेलारूस, भूमध्य देश है बेलारूस, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल क्या है, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है। वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो सीरिया है। रूस के पूर्वी तट का भूमध्य प्रमुख भू उपयोग क्या है, तो वानिकी है। टोक्यो द्वीप पर स्थित क्या है, तो होन्शु द्वीप स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो द्वीप। वह देश जो स्थल रुद्ध है, तो बोलिविया स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है क्या, सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र क्या है, तो इंडोनेशिया है। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सूडान है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है। बेनेलक्स देश कहा जाता है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बड़ा देश है, तो इक्वाडोर है। अंतर महाद्वीपीय देश है क्या, तो टर्की और ट्यूनीशिया है। नेक्स्ट क्या है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं, तो मैक्सिको में अध्ययन किए गए हैं। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, फ्रांस है। अफ्रीकी स्थलावृत देश है, तो चार्ड देश है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देश और राजधानियाँ, सूची फर्स्ट में देश, सेकंड में राजधानियाँ। पेरू की राजधानी लीमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राजधानी जो है कि सही सुमेलन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में देश राजधानी है। सूची फर्स्ट में सूरीनाम की राजधानी पराम रीबो है और पराग्वे की राजधानी असुनसियन है। पेरू की राजधानी लीमा है और फिजी की राजधानी सुआ है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत जो राजधानी शहर, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट में देश दिया गया, सूची सेकंड में राजधानी दिया गया। एंटीगुआ और बारबूडा सेंट जॉन्स है। डोमिनिका रोसेयू है। अल सल्वाडोर जो है सैन सल्वाडोर है इसकी राजधानी। बाहामास की राजधानी नासाऊ है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बंदरगाह देश, बनियास सीरिया। त्रिपोली की राजधानी लीबिया में है। इलाद की राजधानी इजराइल में है। अकाबा की राजधानी जॉर्डन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, तो हेलेंसिंकी में स्थित है। सही सुमेलन है देश और राजधानी। ब्राजीलिया, गुयाना, जॉर्जटाउन, कोलंबिया, बोगोटो, वेनेजुएला, काराकस है। नेक्स्ट बात करते हैं शहर और नगर और शहर, टाउन्स एंड सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो एबरडीन को कहा जाता है। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर क्या है, तो रोम है। एक एल अकीला स्थित है, तो इटली में एटी घाटी में। उरुमकी स्थित है कहाँ पे, चीन में स्थित है। सीमाएं, बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है, तो पराग्वे में मिलती नहीं है। मैगीनाट रेखा थी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अफगानिस्तान के साथ
किस देश की सीमा नहीं लगती? तो रूस की सीमा नहीं लगती है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश है। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो राइन नदी है। विश्व के प्रमुख नगर और एवं भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला क्या है? तो ऑब्जर्वेटरी तो भारत की है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है तो इटली में है पीसा की मीनार। इसका सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है तो जापान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है तो केंटुकी है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है तो ओसाका को कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है तो इस्तांबुल है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, राजाओं की घाटी अवस्थित है तो मिस्र में अवस्थित है। भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। भूगोल में नव नियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो जी टेलर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट फ्रेंड्स, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत इतना है कि 0.025% है। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? भूप्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। चट्टान या सेल तंत्र, रॉक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। कायांतरी चट्टानों, मेटामार्फिक चट्टान से संबंध है, मैग्नीज संबंध है। पर्वत एवं पठार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द माउंटेन एंड द प्लेट्यू। पर्वत, माउंटेन, अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। तिब्बतीयन पठार को माना जाता है। वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो चो लोहित से है। क्या है? चो लोहित से है। वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है तो पेशावर है। क्या है? पेशावर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, सही सुमेलित है। पर्वत देश, किलिमंजारो तंजानिया में है और टूबकल जो है मोरक्को में है। स्टेनली युगांडा में, हागर अल्जीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि माउंट टीटिलस स्थित कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। एपी9 पर्वत अवस्थित है तो इटली में अवस्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत क्या है? तो पेरिनीज है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण क्या है? तो अरावली में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित कहाँ पे? जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है तो ब्लैक फॉरेस्ट है। श्वेत पर्वत स्थित कहाँ पे है? तो USA में है। मरुस्थल पठार, द डेजर्ट प्लेट्यू। टकलामकान मरुस्थल स्थित कहाँ पे? चीन में स्थित है टकलामकान। नेक्स्ट क्या है, नोबी और कांतो मैदान देश में स्थित है, जापान में स्थित है। सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। मरुस्थल अवस्थिति की सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे? तो तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा मरुस्थल कहाँ पे? तो पेरू में है। नेगेव मरुस्थल कहाँ पे? तो इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, काराकुम मरुस्थल देश में स्थित है तो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कहाँ पे? तो कालाहारी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पे है? तो पेंटागोनिया में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे? सहारा में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे? तो थार में है। और ये फ्रेंड्स, ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। ये पूछा गया था UP SSC पेट के एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। और कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है तो बोत्सवाना और नामीबिया में मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल पौधों की जड़ लंबी होती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है, तो थार का मरुस्थल है। दस्त ए लुट अवस्थित है तो ईरान में है। संसार के वह देश जिसमें संरचित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है तो भारत है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है तो चीन में है। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे, तो मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स वो ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसको, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सह सुमेलन है। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी पर्वत, सूची सेकंड में देश। माउंट रेनियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है और माउंट एटना जो है इटली में है। माउंट पेरी कुटीन जो है मैक्सिको में है। माउंट एपो जो है फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या है, तो ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप क्या है, तो बैरन द्वीप है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो किलायू है। सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटोपाक्सी, एटना और फिजियामा है। क्रियाशील ज्वालामुखी है तो एटना और वेसुवियस है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो फूजिटा स्केल है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो हवाई द्वीप समूह है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ज्वालामुखीय उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है तो वोल्केनियन है। भूकंप द अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है तो रेक्टर पैमाने पर मापन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित जो नगर है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अपवाद तंत्र यूरोप, यूक्रेन की राजधानी कीव नदी के किनारे स्थित है तो नीपर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी क्या है, तो रियो ग्रांडे है। मेकांग नदी का उद्गम है तो तिब्बत के पठार से है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस काटती है तो लिम्फोपो नदी है। वे शहर जो यांगसी चांगजियांग नदी पर स्थित है क्या है, तो वुहान नानजिंग है। वुहान नानजिंग शहर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है तो सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी क्या है, तो रियो ग्रांडे है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है तो राइन नदी है। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पे है। एशिया का सबसे लंबी नदी क्या है, यांगसी है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को नाम से जाना जाता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है तो साल्विन 2815 किलोमीटर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।